ये भूख हड़ताल है, 2 दिवसीय भूख हड़ताल है। अमरजीत कुशवाहा जीरादेई विधायक और दरौली सतदेव राम। आपको मालूम है कि 13 अप्रैल को दरौली प्रखंड परिसर में बाबा साहब के मूर्ति लगाने के लिए निर्मित चौतरा को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रात के अंधेरे में तोड़वाया है। उसी के विरोध में, क्योंकि उसने सरकारी संपत्ति को भी क्षति किया, उसी पर FIR दर्ज कराने के लिए और फिर जो है परिसर में बाबा साहब के तत्काल मूर्ति लगाने के लिए हम लोग भूख हड़ताल के माध्यम से प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहे हैं। यह जो चौतरा तोड़ा गया है, राजनीति दबाव में तोड़ा गया है कि कुछ और मामला? अब वो चबूतरा को हमने अपने विधायक मद की राशि से निर्मित कराने के लिए 2021 में अनुशंसा किया, लेकिन कोरोना के कारण उसमें थोड़ी देर हुई, लेकिन उसे प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया और वो चबूतरा बन रहा था। वो सरकारी पैसा से बन रहा था, जिसको वीडियो ने तोड़ करके क्षति पहुंचाया है। दूसरी जो बात है कि हमारे पास सारे फाइल हैं। ये पंचायत ब्लॉक समिति में फैसला लिया गया है मूर्ति लगाने की, इसमें फैसला है। और उसके बाद हमने जिला योजना को अपने मद से अनुशंसा किया है, जो स्वीकृति मिली है और काम हुआ है। उसके बाद तुरंत ही हमने जिला समाहर्ता को लिखा है कि हमको मूर्ति लगाने की अनुमति दीजिए। उसके बाद जिला समाहर्ता ने राज्य सरकार को अनुशंसा करके भेजा है और मांगा है कि अनुमति दिया जाए। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि हमको बाबा साहब की मूर्ति लगाने की अनुमति दिया जाए। हमने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को भी हमने पत्र दिया है। हमने ग्रामीण मंत्री को भी पत्र दिया है। ये देखिए, ग्रामीण मंत्री को भी हमने पत्र दिया है। हमने मुख्य सचिव को भी पत्र दिया, अमित कुमार सुभानी को। और ये सारा प्रक्रिया हम लोगों ने निभाया है और चबूतरा वर्षों से बन रहा है। और अभी वीडियो तोड़वा के कह रहा है कि अवैध रूप से बन रहा है। ये सब अवैध है। अच्छा, ये उसका मानसिकता, मनुवादी मानसिकता है और मनुवादियों के दबाव में आ करके उसने चबूतरा को तोड़ा है, जिससे लाखों भीम प्रेमी आहत हुए हैं और सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाया है। इसलिए उस पर FIR दर्ज करके और उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और फिर से परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने की अनुमति दिया जाए। सर, ये जो चौतरा तोड़ा गया, इसके बारे में क्या कहना है? पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं अमरजीत कुशवाहा जीरादेई विधायक, और माननीय विधायक सतदेव जी ने पूरी बात को बताया है कि 13 तारीख को रात्रि में दरौली वीडियो द्वारा चबूतरा तोड़ा गया। इस संभावना में कि भाकपा माले के लोग या दरौली के लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर मूर्ति स्थापित करेंगे, जबकि सच यह है कि मूर्ति लगाने की प्रक्रिया
के तहत विधायक जी ने तमाम पत्र जो है ऊपर तक लिखा है। हम लोग चबूतरा जरूर बनवाए थे, ऊपर से अनुमति मिलने के बाद ही मूर्ति लगनी थी, लेकिन बीच में जो दरौली के आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, भाजपाई लोग हैं और वीडियो के मिली भगत यह कार्रवाई कर दी गई। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि हम लोगों ने एक आवेदन दिया डीएम को, थाना को, कि इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए और वीडियो को जो है तत्काल जो है निलंबित किया जाए। न कोई कार्रवाई हुआ, आज भी वीडियो वहाँ कार्यरत है, उस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुआ और न तो एफआईआर हुआ। एक छोटी सी घटना होती है, एक सड़क जाम कर देता है आम आदमी को, उस पर तुरंत गिरफ्तारी और तुरंत जो है एफआईआर दर्ज हो जाता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान का उल्लंघन किया, लेकिन कार्रवाई करने में इतनी विलम्ब हो रही है, इतनी देरी हो रही है, ये सबसे चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन अभी जांच कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब क्या कर रहा है, अभी तक तो मुझे जो रिपोर्ट है उसमें नहीं लग रहा है, तो अंत में मजबूर होकर हम लोग को धरना पर बैठना पड़ा। आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। आज हम लोग दोनों विधायक लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर हैं, भूख खाए उपवास कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वीडियो पर कार्रवाई हो, चबूतरा पर मूर्ति का निर्माण किया जाए और जो प्रशासनिक स्तर पर संभव हो सके उस काम को किया जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरे देश में ही माहौल ख़राब है। आप देख रहे हैं लगातार बाबा साहब के निर्मित संविधान का तहस नहस किया जा रहा है, उस पर हमला बोल दिया गया है। उनके तमाम ऐसे अनुच्छेद जिसके जरिए गरीबों, दलितों, पिछड़ों का अधिकार मिला है उसको हटाया जा रहा है और पूरे समाज के भीतर नफरत भरने की कोशिश चल रही है। लेकिन खुशी की बात ये है कि देश की जनता अब समझने लगी है, जागरूक हुई है और कर्नाटक में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार को सही जवाब दिया है। वो हार वहाँ की हार नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की हार है और 24 में संकेत दे दिया है कि अगर देश को ऐसे ही संविधान को बदला जाएगा, बाबा साहब के संविधान को नष्ट किया जाएगा, तो 24 में जनता आपको भी गद्दी से हटा देगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जाते हैं और बजरंगबली के नारा लगाते हैं, उस पर क्या कहना है? गलत है। राजनीति में धर्म को लाना ही गलत है। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त ही नहीं देता। लेकिन जब से देश में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से राजनीति में धर्म को ला करके, देश में नफरत को फैला करके, देश का ध्रुवीकरण करके रोज राजनीति की रोटी सेकती है। उनको राम से प्रेम नहीं है और न बजरंगबली से प्रेम है। दरअसल में कुर्सी से प्रेम है और कुर्सी के लिए राम और बजरंगबली का इस्तेमाल करते हैं। बजरंग दल एक संगठन है, उस पर बैन की बात हुई थी, इन्होंने उसे बजरंगबली से जोड़ दिया और कोशिश किया कि बजरंगबली के बल पर कर्नाटक की नैया को पार कर लें, लेकिन जनता बात समझ गई। बहुत सारे नेता लोग जो हैं हिंदू राष्ट्र और बहुत सारी जनता जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग करती है या बात को कहती है, इसमें क्या कहना है? जनता हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये लोग चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन देश सबसे विपत्ति का दिन होगा। यानी भारत का संविधान मनुवाद, मनुस्मृति के अनुसार चलेगा, जहां ऊंच नीच होगा, भेदभाव होगा, अस्पृश्यता होगा, भाईचारा नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। यही मनुवाद का मनुस्मृति में लिखी हुई बात है, जहां 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। एक को कहा गया है सिर्फ सेवा करना है, एक को कहा गया है कि राज करना है। तो इसके अनुसार समाज नहीं चल सकता। आधुनिक समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक संविधान के लिए बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन तक उस संविधान सभा में संघर्ष किया था।
और आज जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं लोग, उन लोगों ने तो संविधान जब पारित हो गया तो संविधान की प्रतियां तक जला दिया। तो ये छिपी हुई बात नहीं है, एक गोडसे का देश बनाना चाहते हैं हम लोग, गांधी का, भगत सिंह का, अम्बेडकर का भारत बनाना चाहते हैं, और ये लड़ाई इसी बात का है। इसलिए दरौली की लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि मूर्ति लग जाए। हम कल ऐलान कर दें तो हजारों लोग खड़ा होकर वहाँ मूर्तियाँ लगा देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि बाबा साहब के विचारधारा को जो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस देश से खत्म किया जाए, और बाबा साहब का जो सेकुलर विचार है, जो धर्मनिरपेक्ष विचार है, जो एक नए भारत बनाने का आधुनिक विचार है, लोकतांत्रिक विचार है, उसको समाज में स्थापित किया जाए। चौतरा जो तोड़ा गया है, वीडियो की तरफ से कुछ कहा गया है कि नहीं, किस कारण से तोड़ा गया है? वीडियो तो भाई घर में घुस गया, वो बताने से इनकार किया। थाना गाड़ी जब्त करके ले गई जो जेसीबी लगाया गया था। हम लोगों ने आवेदन दिया, उसके बाद वीडियो से क्यों मिलने जाएंगे? डीएम साहब से हम लोगों ने बात की, डीएम साहब ने स्वीकार किया। आप लोग आरटीआई आप लोग डाले हैं कि नहीं डाले? किस लिए आरटीआई डालेंगे? जानना चाहिए ना कि किस लिए तोड़ा गया। नहीं, उसमें बात स्पष्ट हो चुकी है। जब हम खुद ही एक एमएलए हैं, हम लोग बिहार में डीएम से खुद ही बात कर चुके हैं, डीएम साहब को जवाब देना हुआ। आरटीआई तो वो देता है, जो मजबूर होता है वो आरटीआई डालता है। सर, एमएलए का जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं, तो सर तो दरौली से एमएलए हैं, जब यही वहाँ के हैं और वहीं के वीडियो जो है मूर्ति को तोड़वा देता है, चौतरा को तोड़वा देता है, और ये वहाँ के जो है एमएलए हैं, फिर आप एमएलए का बात कहते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को, देश के नियम कानून को मानते हैं। हम लोगों ने संविधान का शपथ लिया है, इसलिए जो भी लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक लड़ेंगे। 10,000 लोग उस दिन इकट्ठा हुए। आरटीआई तो संवैधानिक ही होता है। हाँ, तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है।